जयपुर में आज से किसान महोत्सव का आगाज हो रहा है। सीतापुरा के जेईसीसी में 40-40 आयोजन हो रहा है। में जो गायों की मौत हो गई थी उनको मिल रहे हैं, और यही नहीं, इससे आगे एक गारंटी दी जा रही है कि दो दुधारू पशु, गाय हो चाहे भैंस हो, उसका 40,000 रुपए तक का बीमा किया जा रहा है। कभी भी किसी भी कारण से अगर उसकी मौत हो गई पशु की तो उसको 40,000 रुपए मिलेंगे। तो किसान के लिए जो भी फैसले किए हैं, चाहे यूपीए सरकार के समय मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने किए हों, 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया हो, चाहे हमारी सरकार ने 14,000 करोड़ का कर्जा कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव का कर्जा माफ किया हो, चाहे किसानों के लिए जो खेत में रास्ते की प्रॉब्लम रहती है उसका कानून बनाने का पहले सेकंड टाइम में अशोक गहलोत जी ने किया हो, चाहे किसानों के लिए सम्मान निधि जारी करके किसानों को प्रोत्साहन देने का काम किया हो, तो कोई भी किसान के बारे में अगर कोई आमदनी ठीक करने का, उसको मजबूती देने का काम किया हो तो कांग्रेस सरकार, चाहे दिल्ली में हो चाहे यहाँ हो, कांग्रेस की सरकारों ने किया। भाजपा तो केवल थोते जुमले गढ़ती है कि आमदनी दुगुनी कर देंगे किसान की। आप बताइए, आमदनी आधी होगी, दुगुनी तो हुई नहीं। और 3 काले कानून ला करके जिस तरीके से खून के आंसू रुलाए हैं किसानों को, वो किसान कभी भूलने वाला नहीं। पहले लोन माफी का फैसला किया, उसके बाद अलग से बजट पेश किया गया, तो मानते हैं धरती पुत्र आपको विजय दिलाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से किसान और कांग्रेस का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है, और कांग्रेस ने हमेशा किसान के हितों को ध्यान में रख करके ही अपनी पॉलिसीज बनाई। और आप देख रहे हैं कि जो 10 गारंटियां हैं वो किसान को, गरीब को मजबूत करने वाली हैं, और जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है जो उसको सरकार मदद करने का काम कर रही है। तो हमारी 10 पूरी की पूरी गारंटियों की थीम ही जो है वो किसान, दलित और पिछड़े हुए लोग हैं। 2000 यूनिट का जो फैसला किया फ्री का, वो कितना कारगर साबित होगा? बहुत अच्छी बात है। 15 HP तक का एक तरीके से कृषि कनेक्शन फ्री हो गया, तो किसान को अब 200 यूनिट 2 महीने में बिजली का बिल घर का नहीं देना पड़ेगा, 2000 यूनिट कृषि का नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरीके से किसान की 80% किसानों की बिजली माफ हो गई। एक थोड़ा संगठन जुड़ा सवाल है, कल सचिव की रोक लगा दी, क्या कारण रहा? देखिए, ये सूची माननीय अध्यक्ष जी से अनुमोदन होकर के आती है, तभी जारी होती है। हमने और प्रभारी जी ने अध्यक्ष की बिना अप्रूवल के ही हमने जारी कर दी थी, तो टेक्निकली हमारी गलती रही थी, इसकी वजह से ये रोक लगाई एआईसीसी ने। और जब भी एआईसीसी से पूरी सूची का अनुमोदन हो जाएगा अध्यक्ष महोदय से या संगठन महासचिव के यहाँ से, तब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए, एपीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप इस समय सुन रहे थे, कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। और आज देखिए, जो लाभ किसानों को होने वाला है उसको लेकर भी जानकारी दी है। सीतापुरा के जेईसीसी में आयोजन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महोत्सव का आगाज करेंगे। ऐसे में 42,000 पात्र पशुपालकों के खाते में 176 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। लंबी सब्रत दुधारू पशुओं के पालकों को ये राहत मिलेगी। ऐसे में महोत्सव में कुल 50,000 किसान सम्मिलित होंगे। प्रथम दिन 20,000, द्वितीय व तृतीय दिन 15,000 किसान कार्यक्रम में शामिल होंगे। किसान, पशुपालक, कृषि से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कृषि व्यवसाय से जुड़े उद्यमी, शिक्षाविद एक मंच पर एकत्रित होंगे। 23 और 24 जून को उदयपुर स्थित कृषि मंडी बलिशा में महोत्सव होगा। ऐसे में 30 जून से 1 जुलाई को कृषि विश्वविद्यालय मंडोर में होगा संभाग स्तरीय महोत्सव। संभाग स्तरीय महोत्सव में 20-20 हजार किसान हिस्सा लेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, अब भी किस तरह की तस्वीरें देखी जा सकती हैं नरेश जी वहां से? कुछ देर बाद किसान महोत्सव का आगाज जयपुर के जेईसीसी में होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही पलों में यहाँ पहुँच रहे हैं, और उससे पहले कुछ मंत्री हैं, विभाग के मंत्री हैं, लालचंद कटारिया है, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पे हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी के चेयरमैन वो यहाँ पे आए हैं। शकुंतला रावत उद्योग मंत्री यहाँ पे हैं। मंत्री सुभाष गर्ग है वो यहाँ पे हैं। महादेव खंडेला यहाँ पे पहुँचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम सबसे पहले कि यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करने के लिए ये तमाम नेता पहुँचे हैं। आज के कार्यक्रम की जो खासियत है वो ये है कि पहली बार कोई कार्यक्रम है द्वीप प्रज्वलन के बजाय गौ माता की पूजा के साथ शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे, सबसे पहले गौ माता की पूजा करेंगे, गुड़ खिलाएंगे और साथ में हरा जो चारा है वो यहाँ पे खिलाया जाएगा।
इसके अलावा अगर हम लगातार बात करें जो तस्वीरें आपको दिखाए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है वो यहाँ पहुँचे हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पे पहुँचेंगे। और ये जो बड़ा फैसला लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है, मंत्री प्रताप सिंह, किसानों के लिए अब सरकार आगे आई है। पहले महिलाओं के लिए, अब किसानों के लिए कि जो भी लंपी में का जो नुकसान हुआ था, गाय मरी थी, गोवंश मरा था, उनकी भरपाई की जा रही है। देखिए, एक बात मानकर चलिए, सरकार जनता के साथ खड़ी है। और आप जानते हैं लंपी रोग से पूरे देश में जो हालात हुए, किसान परेशान हो गया। और राजस्थान तो दुग्ध उत्पादक का बड़ा देश है और राजस्थान बड़ा प्रदेश है। वहाँ पर हमारा सबसे बड़ा नारा कांग्रेस सरकार का रहा, कोई भूखा नहीं सोएगा, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होने देंगे, चाहे सारा खजाना खाली हो जाए। ये जनता का खजाना है। लंपी में जिसकी गाय की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। प्रताप जी, एक बार वो तस्वीरें दिखा दें, उसके बाद आप भी स्वागत करेंगे संभवतः मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हैं, तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। और प्रताप सिंह खाचरियावास ने लगातार जो सरकार की जो मंशा है उसके बारे में अवगत कराया। और यहाँ अब चूँकि किसानों के लिए है, वो किस तरह से लगातार सौगातें दी जा रही है, वो एक अनूठी पहल है यहाँ पे। उस पहल पे हम देख रहे हैं। आप देखिए कि पहली बार ऐसा कार्यक्रम है जब गौ माता की पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। अब अमूमन हम देखते हैं द्वीप प्रज्वलन के साथ होती है, लेकिन आज यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले गौ माता की पूजा कर रहे हैं। उनको गुड़ खिलाएंगे, हरा घास खिलाएंगे। और ये एक बड़ी पहल जो एक अपने आप में संदेश भी देती है, एक सियासी संदेश भी है किसानों के लिए, गौ माता के लिए। जिस तरह से सरकार के फैसले हुए हैं और जिस तरह से शुरुआत हुई है, ये संकेत दिया जा रहा है कि इस चुनावी साल में क्या मंशा है, किस तरह से किनको साधने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँचे, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया है वो यहाँ पे आए हैं। और साथ में देख सकते हैं यहाँ पे धर्मेंद्र राठौड़ मौजूद है, प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पे मौजूद है, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वो यहाँ पे आए हैं। पूजा की जा रही है, गौ माता की पूजा की जा रही है। ये जो गौ माता आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, श्री गंगानगर के किसान लेके आए हैं। श्री गंगानगर के पशुपालक हैं एक, वो इस गौ माता को यहाँ पे लेके आए हैं। और थार पारकर किस्म की ये गाय है जो काफ़ी ये कह सकते हैं दुग्धारू पशु के रूप में इनकी गिनती होती है। और यहाँ पे उनकी पूजा की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस गाय की। और गौ पालकों के लिए, पशुपालकों के लिए जो जिस तरह से सौगातें रही है, जिस तरह से योजना रही है, उसी योजनाओं को मूर्त रूप किस तरह से दिया जा सके, ये लगातार सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं। चूँकि लंपी जब वायरस फैला था तो बड़ी संख्या में पशुधन की हानि हुई थी, किसानों को नुकसान हुआ था। और उनकी भरपाई है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की जा रही है। 40,000 रुपये प्रति जो पशु के हिसाब से जो भरपाई की जाएगी, आज सीधे करीब 42,000 किसानों के खाते में सीधे करीब 150 करोड़ से अधिक, 175 करोड़ से अधिक की राशि है उनके खातों में सीधे ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा चूँकि 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, 3 दिन का ये उत्सव है, तो ऐसे में अगर हम बात करें लगातार तो विभिन्न जो आयोजन यहाँ पे होंगे। और अगर हम, जैसे मैंने कहा कि गौ माता के लिए कई प्रयास है वो किए हैं। और उसी क्रम में अगर हम आगे बात करें तो गौशालाओं के लिए अनुदान है वो भी लगातार दिया गया है सरकार की तरफ से। और उस अनुदान की बात करें तो बीजेपी सरकार में 500 करोड़ रुपए 6 महीने में दिए गए थे। और अगर कांग्रेस सरकार की बात करें तो पिछले 9 महीने में 2500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये गौशाला के अनुदान की जो बात है, ये भी एक महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पे है कि गौशाला के लिए किस तरह से अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और ये लगातार तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा की आमद भी हो रही है, हम आपको भी प्रणाम करते हैं। निगाहें अरावली की ऊंची रहे, सदा चांद तारों को छूती रहें, रहे पाक गंगोत्री की धबन मचलती रहे, जुल्फे गंगो चमन फिजा रोशनी में नहाती रहे, हमारा राजस्थान यूं ही बढ़ता रहे। बहुत बहुत स्वागत
क्यों ना आगे बढ़ेगा राजस्थान, जहां सफलताओं के हस्ताक्षर विकास और उन्नति की गौरव गाथा के हर पृष्ठ पर अब रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, और हमारे किसान के लिए हम कहना चाहेंगे कि परिश्रम की मिसाल है हमारा किसान, मेहनत लगन में विश्वास करता है हमारा किसान, हमारी थाली में भोजन पहुंचाता है हमारा किसान। तो क्यों ना करें इनकी उन्नति और समृद्धि की दुआ हम और आप मिलकर आज। आदरणीय मंत्री महोदय, माननीय श्री लालचंद जी कटारिया से सविनय निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बापू के प्रिय सूत के असंख्य दिखने वाले धागों की माला और स्वागत तथा अभिनंदन के प्रतीक से स्वागत करने की कृपा करें। ये सूत की माला से अभिनंदन, अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने किसानों और पशुपालकों के दर्द को समझा और आज इस कार्यक्रम की इस भव्य रूप से शुरुआत करने का ये बीड़ा उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे माननीय मंत्री कृषि व पशुपालन श्री लालचंद कटारिया जी। तालियों की करतल ध्वनि से हम हमारे मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हैं। और ये हमारी गाय जिसका दर्द माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समझा। मंत्री महोदय से निवेदन कि माननीय विधायक एवं अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री गोविंद सिंह डोटासरा का स्वागत कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी। गोविंद सिंह जी डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस। माननीय उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी, आपका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करती हूं डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग पुष्पा सत्यानी जी। पुष्पा सत्यानी जी अभिनंदन और अभिवादन करती हैं। हमारी मुख्य सचिव उषा जी, आपका स्वागत करने के लिए निवेदन एक बार फिर पुष्पा सत्यानी जी से। और हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने के लिए निवेदन करती हूं शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी डॉक्टर पृथ्वी। डॉक्टर पृथ्वी प्रताप सिंह जी खाचरियावास का अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियों के साथ हम प्रताप सिंह जी खाचरियावास का अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। और स्वागत की ये परंपरा हमारे भारतीय कल्चर की पहचान। आज मंच पर वो लोग विराजमान हैं जिन्होंने हमारी गौ माता के दर्द को समझा है और इस कार्यक्रम की भारत में पहली बार शुरुआत में हमें मौका दिया है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, और यही सबके सामने उदाहरण के रूप में पेश किया है राजस्थान में। हर मृत पशु पर 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता पूरे भारत में आज तक नहीं दी गई और राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने पशुपालक के दर्द को समझते हुए लंबी आर्थिक सहायता की आज अभिनव शुरुआत कर रहा है। और यही नहीं, ये समस्या आगे ना हो इसके लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत भी काम किया जा रहा है। और अब शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी डॉक्टर पृथ्वी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी गौरव अग्रवाल जी को। गौरव अग्रवाल साहब से निवेदन डॉक्टर पृथ्वी के स्वागत के लिए। और स्वागत अभिनंदन की परंपरा के निर्वहन के बाद मैं डॉक्टर पृथ्वी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत उद्बोधन के लिए यहाँ पधारें और कार्यक्रम परिचय के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। डॉक्टर पृथ्वी। आज के राजस्थान किसान महोत्सव व लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम में पधारे हमारे आदरणीय व माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय डोटासरा साहब, मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न आयोगों से पधारे हुए हमारे आयोगों के अध्यक्ष और हमारे बीच में गौ सेवा के लिए प्रसिद्ध संत महात्मागणों को सबको मैं नमन करता हूं। और प्रदेश के विभिन्न भागों से
आए हुए किसान साथियों का मैं स्वागत करता हूं और आप सबको राम राम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान किसान महोत्सव 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज पहला दिन है। कल और परसों 2 दिन रहेंगे। इन 3 दिन में करीब 50,000 से ज़्यादा किसान हमारे यहाँ आएंगे और इस कार्यक्रम का शुभारंभ लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम के साथ आपके कर कमलों से होगा। इस पूरे प्रांगण में हमने कई तरह के व्यवस्थाएं की है, जिसमें जो हमने प्रदर्शनी बार लगाई है उसमें उन्नत कृषि तकनीक, उसके वैरायटीज, इक्विपमेंट्स, करीब 200 स्टॉल्स भी लगाए हैं, तो जिसका सभी किसान यहाँ उसका अवलोकन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। इसके अलावा 5 हमने जाजम चौपाल भी लगाई है, जहाँ हमारे विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से जो वाइस चांसलर्स, एक्सपर्ट्स, ICAR दिल्ली से और अन्य संस्थाओं से जो हमारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, वो सभी किसान भाइयों से बातचीत करेंगे और जो विभिन्न योजनाएं हैं विभाग की, और इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र में जो आधुनिक तकनीक आ रही है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। 2 वर्ष पूर्व जब राजस्थान सरकार ने कृषि बजट अलग से जब लाए थे, तब से जो एम्फेसिस जो कृषि के क्षेत्र में जो दिया है, बहुत जो जोर दिया है कृषि के क्षेत्र में, मैं समझता हूँ उसी की कड़ी में ये जो महोत्सव जो है किसान महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगले सप्ताह इसी तरह का किसान महोत्सव उदयपुर जिले में भी मुख्यालय पे किया जाएगा, जो 2 दिन चलेगा और उसमें भी लगभग 20,000 से ज़्यादा किसान साथी भाग लेंगे। और इस माह के अंत में वह 1 जुलाई को 2 दिवसीय कार्यक्रम जोधपुर में भी किसान सम्मेलन किसान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहाँ भी लगभग 20-25 हज़ार किसान पार्टिसिपेट करेंगे। मैं मेरे सभी किसान साथियों को ये बताना चाहूँगा कि जब से राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्ष में कृषि बजट की घोषणा की है और 11